सेकंड हमारा जो पाथवे है अपोप्टोसिस का, वो कौन सा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जो बाहर हो रहा होता है एक्सट्रिंसिक। ये बेसिकली डेथ रिसेप्टर पाथवे है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस आपको पता क्या होती है, ये प्रोग्राम एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये लाइगेंड रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है। देखें ये आपका मौजूद है फैस बेसिकली इसको बोलते हैं CD95 भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये सेल सरफेस का रिसेप्टर है। और ये अपनी किस चीज़ से बाइंड करता है, अपने लाइगेंड के साथ बाइंड करता है, फैस सेल जो लाइगेंड है उसके साथ। और लाइगेंड बेसिकली क्या है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग लाइगेंड है जो फास जिसके साथ आके बाइंड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फास सेल यानी फास लाइगेंड बाइंड करता है टू फास को क्या बोलते हैं, CD95, जो आपकी सेल की सरफेस का रिसेप्टर है। या दूसरा ये मैकेनिज्म है जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के। ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा बाइंड कर रहा है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के रिसेप्टर से। ये दोनों पाथवे बेसिकली क्या करते हैं, आपकी एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे अपोप्टोसिस का है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं, आपका अपोप्टोसिस का कौन सा पाथवे एक्टिवेट करते हैं, एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे। दूसरा आपको मैंने बताया फैस और फैस सेल यानी CD95 के अपने लाइगेंड्स फैस सेल के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है इन थाइमिक मेडुलरी नेगेटिव सिलेक्शन के लिए। ये आपको मैंने इम्यूनोलॉजी की जो वीडियो है, वीडियो 12 जो आपके 15 मिनट 33 सेकंड के, उसके में आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ। अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको मैंने मेडुलरी थाइमिक मेडुलरी पॉजिटिव सिलेक्शन कैसे है, नेगेटिव, सब डिटेल में बताया हुआ है। अब बेसिकली एक डिजीज़ है ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ये होता कैसे है, बेसिकली इसके अंदर डिफेक्टिव होता है, जो फास और फास सेल लाइगेंड का इंटरेक्शन है वो डिफेक्टिव होता है, सही नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो क्लोनल डिलीशन होता है उसका फेलियर हो जाता है। नॉर्मल क्यों, ये आपका जो डिफेक्टिव फैस और फैस सेल इंटरेक्शन ज़रूरी क्यों है, नॉर्मली हमें बॉडी में अपोप्टोसिस के लिए ज़रूरी होता है ये। और दूसरा, अगर सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट है उसको एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये डिफेक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से अपोप्टोसिस हो जाती है। और दूसरा जो सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते। एलिमिनेट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपका जो क्लोनल डिलीशन है ये इस सिस्टम का फेलियर हो जाता है। क्लोनल डिलीशन आपको पता होना चाहिए, एक प्रोसेस है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट कहाँ से होती हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ थाइमस और बोन मैरो। जो थाइमस के अंदर और बोन मैरो के अंदर बी और टी सेल्स बन रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट से ये जो सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स है ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन थाइमस के अंदर टी सेल बनते हैं और बोन मैरो में बी सेल बनते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है, ये बेसिकली टी सेल और बी सेल बेसिकली क्या करवाते हैं, ये आपको ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होने देते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस क्लोनल डिलीशन की बात कर रहा हूँ। अगर इसका फेलियर हो जाए जिसकी वजह से सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, इसी वजह से पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी। अब इसी वजह से कहते हैं, उसने बोला कि अगर फेलियर क्लोनल डिलीशन का फेलियर होता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ नोड की इंक्रीज हो जाती है, उसकी हिपेटोस्प्लिनोमेगली, उसका लीवर और स्प्लीन की साइज इंक्रीज हो जाता है और उसको ऑटोइम्यून साइटोपिनियाज हो जाती हैं। ऑटोइम्यून साइटोपिनियाज का मतलब है जितने भी सेल आपके डेवलप हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज, ये क्या होते हैं ऑटोमेटिकली सारों का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून साइटोपिनिया। दूसरा हमारा जो अपोप्टोसिस का पाथवे है वो परफोरिन ग्रे एंजाइम बी पाथवे है। ये बेसिकली क्या होता है, ये पाथवे को दो सेल यूज करते हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे बोलते हैं CD8, दूसरे हैं नेचुरल किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, और दूसरा जो मैंने आपको जो नेचुरल किलर सेल्स ये आपको हिमाटोलॉजी में डिटेल में बताए हुए हैं उसकी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, परफोरिन ग्रे एंजाइम बी। ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, अगर आपका कोई, ये आपका फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स है,
तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, इस कैंसर सेल को पे अटैक करेंगे। कैसे, ये ग्रेन्यूल रिलीज करेंगे। वो ग्रेन्यूल के अंदर क्या होगा, परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी होगा। ये क्या करेंगे, कैंसर सेल्स के अंदर पोर्स करेंगे। पोर्स के जरिए एक्टिवेट इनके अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद MHC क्लास 1 को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स को किल कर देंगे। ये आपको मैकेनिज्म मैंने आप डिटेल में इम्यूनोलॉजी में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारा टॉपिक ये नहीं था, तो जस्ट यहाँ पे हमारा शॉर्टकट लिखा हुआ है कि उसने बोला है कि जो आपके इम्यून सेल्स हैं जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे CD8 भी कहते हैं या नेचर किलर सेल्स, वो क्या करते हैं, वो परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी को रिलीज करते हैं। उनके पास ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर परफोरिन ग्रे एंजाइम होते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं, आपके जो नॉर्मली ये करते हैं कैंसर वगैरह सेल को किल करते हैं। क्यों, क्योंकि परफोरिन होता है वो ये आपके पोर्स कर देता है कैंसर सेल के अंदर, ग्रे एंजाइम इनके बी इसके जरिए एंटर हो जाता है और ये क्या करते हैं, फिर टारगेट सेल होता है जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कैंसर सेल लिया हुआ है उसको किल कर देते हैं थ्रू MSC क्लास 1 को यूज करते थे।